हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज आप अनुपमा में देख सकते हैं कि यहाँ स्ट्रेस हटाने के लिए, भगाने के लिए यहाँ अनुज लेकर आता है अनुपमा के लिए मैग्नेट, जो कि यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि आजकल के डेट में बहुत सारे आ गए हैं स्ट्रेस भगाने के लिए। बच्चों के लिए अलग होते हैं, लेकिन हमारे ज़माने में तो यही चलते थे और इससे कितने अच्छे स्ट्रेस भाग जाते हैं। अगर ये ना हो तो पेन को ही उंगली से घुमाओ और स्ट्रेस चला जाता है। और ये होती है स्ट्रेस की बात है, दोनों आपस में बात कर रहे होते उसी चीज़ को लेकर अपने, और यहाँ पर बात करते करते अनुपमा वैसी चीज़ अपने बीते दिनों को याद कर रही होती कि अनुज किस तरह से पहले इस तरह ऐसे घुमाते थे, कैसे बैठते थे। तब तक देखते हैं मीनू अपनी दोस्तों के साथ बाहर निकलती है, उन लोग को लाई होती है खाने पर और खाने की तारीफ़ करते हैं। घर का खाना घर का जैसा होता, नहीं तो हॉस्टल में खाना कैसा मिलता है, पेट ख़राब हो जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, बहुत सारे सोडे मिलते हैं। अगर घर जैसा खाना बाहर मिले तो हम लोगों का तो बहुत अच्छा होगा। हॉस्टल के बच्चे सब सारे परेशान होते हैं कि घर का खाना होता है। उसी को सुनकर अनुपमा और अनुज को कुछ आइडिया आ जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर तो सॉरी, टीटू बहुत परेशान है डिम्पी की ये सब बिहेवियर को लेकर। इतने लड़ाई हुए, सॉरी तक नहीं कहा उसने। और कल के त्यौहार में भी उसने मुझसे मुंह फेर के ही बैठे थे। और यहाँ पर मैंने आज अपना बेटा अंश को बोला मंदिर ले जाऊँगा तो उसको भी नहीं आने दिए। तो मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, ये सब सोचते सोचते जा ही रहा था। खीले को भी नहीं देखा और पैर रखने ही वाला था कि वहाँ आ जाती है नंदिता, आकर उसे बचा लेती है कि आपका ध्यान कहाँ है, आप किधर देख रहे होते, आज आपके पैर खीले पर लग जाते, आपको कुछ हो जाता। तो इस तरह से वो होश में आता। उसके बाद उसकी परेशानी को तो नंदिता जानती है, क्योंकि जब ये डिम्पी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है तो उसकी सारी आवाज़ें आती है आशा भवन में। लेकिन उसी बात को बोलती है कि लड़ाई तो हर रिलेशन में होता है, उससे कोई मुद्दा नहीं है। मेरा दुख देखिए कि मेरे तो लड़ाई करने की कोई वजह भी नहीं है। बेटी ना चाहिए था उसको, अब मेरी बेटी हो गई तो किस तरह से मेरे साथ बिहेव किया। लेकिन खुशी ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। दुख के तो हज़ारों कारण मिलेंगे, लेकिन खुशी के कोई कारण नहीं होते। आपको ढूंढ के उस खुशी को जीना होता है। और आज नहीं तो कल डिम्पी भी समझ जाएगी आपके रिश्ते को। यहाँ पर तो टीटू बोलता है कि मैं से कोई शिकायत नहीं है डिम्पी से, वो अच्छी लड़की है, थोड़ा बहुत बच्चे को लेकर हो जाता है। तो यहाँ पर नंदिता बोलती है मैं भी कुछ बोल नहीं रही हूँ डिम्पी को। और वो लोग बैठ के बात ही कर रहे थे। तो यहाँ से देख लेती है डिम्पी, क्योंकि बाप भेजे रहती कि तुम जिस तरह से बात करती हो टीटू नाराज़ होगा, जाओ उसको मना कर लाओ। और यहाँ पर गुस्से के मारे एकदम पिलपिला जाना जो होता वो हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने वो जो आइडिया आया होता है अनुज और अनुपमा को, वही घर वाले के सामने बताते हैं, बाबूजी के सामने, आशा भवन के सभी सदस्यों के सामने उस बात को शेयर करते हैं कि हम लोग कैसे आशा भवन को बचा सकते हैं, कैसे हम लोग खड़े हो सकते हैं। जीवन कितना भी थका दे, हमें थकने की कोई इजाज़त नहीं है। जब तक जिएंगे तो मरने का कोई सोचेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। इस तरह से वो अपने हौसले को बुलंद करती है, सब उसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ अनुज भी बोलता है मुझे भी बोलना, मैं भी काम करती हूँ। यहाँ अनुपमा बोलती है आपको तो ढेर सारा काम करना और साथ में हमें अपनी बेटी छोटी को भी ढूंढना है। ये सुनकर अनुज भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि हाँ छोटी को तो ढूंढना ही है काम के साथ साथ। लेकिन तुमको डीन क्यों नहीं काम देकर क्यों छोड़ दिया, क्या तुम उस घर गई थी तो कुछ हुआ था? तो वो याद करती कि उनकी वाइफ किस तरह से मेरे से अजीब से बिहेव की। लेकिन मैं जब घर में भी घुसी तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो है। जाते समय भी कुछ अजीब सा फील हुआ कि मुझे कोई आवाज़ दे रहा, कुछ तो था। लेकिन छोड़ो, ऐसा बात छोड़ देते हैं। फिर यहाँ नंदिता और टीटू आते हैं घर आते समय डिम्पी और यहाँ पर पाखी बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं। और ये लोग का ओवर रिएक्ट शुरू हो जाता है एकदम से, क्या क्या नहीं। यहाँ नंदिता को दोनों बोलती है लोग, जो कि दोनों दूध की धूली तो है नहीं। अरे थोड़े बहुत ये डिम्पी सुधरती है, फिर से वही नौटंकी। पाखी तो कभी सुधरने का नाम ले ही नहीं सकती है, कुत्ता के पूंछ से भी बढ़ कर है भाई पाखी। यहाँ नंदिता को मतलब बहुत कुछ सुनाती है लोग, मतलब कि उसको लांछन लगाना होता है वो सब लगाती है, सब चिखा। यहाँ पर तो बोलता है टीटू कि पाखी तुम तो ना ही बोलो, तुम क्या क्या की हो, तुम अपने आप को सोचो। तो यहाँ पर डिम्पी एकदम से लड़ने लगती है कि तुमको बहुत जलन हो रही है, उसके बारे में कोई कुछ बोल देता है, बस आशिकी लड़ा रहे हो इसीलिए मेरे साथ लड़ाई करते हो। मतलब कि डिम्पी का तो दिमाग ही सच में सड़ गया है। उसके बारे में क्या आ जाते हैं बाबूजी आकर सबको डांटते हैं कि तुम लोग का सोच बहुत घटिया है, तुम लोग नंदिता के बारे में सब सोचना भी पाप है, तुम लोग सोच कैसे सकते हो, बोल कैसे सकते हो।
और दोनों को डांटते ही आ जाती है बा इन लोग को सब। हम लोग तो खराब, अपने तो खराब लगेंगे, बाहर वाले आपको अच्छे लगे। पहले अनुपमा थी, अब तो नंदिता आ गई। हम लोग ही खराब है, बाहर वाले सब आपके लिए अच्छे हैं। यहाँ बाबूजी बोलते तुम लोग गलत रहोगी तो गलत का साथ मैं कभी नहीं दूंगा। तुम पाखी और डिम्पी गलत हो गलत, लेकिन यहाँ टीटू भी बहुत समझा रहा होता है कि हम लोग बात कर रहे थे, कुछ ऐसा था। यहाँ पर वो बताती है डिम्पी, बात नहीं, हंस के तुम लोग बात कर रहे थे, तो हंसना कोई गुनाह होता है? हाँ। यहाँ पर पाखी बोलती है तुम जैसी लड़की लोग के लिए तो होता है, मतलब तुम जैसी लड़की क्या होता है, ये डिफाइन तो भाई पाखी ही कर सकती है। कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि तुम जैसी लड़की। अपने गृहवान लोग झाँके ना, ऐसे लोग आपको आजकल के डेट में बहुत मिले नहीं। यहाँ पर बाबूजी को बर्दाश्त नहीं होता, वहाँ चुप रहने को बोलते हैं, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। ये सुनकर वो लोग चुप हो जाती है सब। फिर वहाँ से सबको बाबूजी बोलते हैं यहाँ से चलो जाओ, अपना अपना काम करो। यहाँ पर बाप बोलती है कि कभी आप हम लोग का साथ नहीं देते थे। यहाँ पर बाबूजी बोलते जब तुम गलत रहोगी तो मैं नहीं साथ दूंगा। और बाला बोलते हैं कि ये लोग जाकर बनराज को बोलेगा तो बनराज तो अलग बेखेरा करेगा। यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं कि सही बात है, वो तो अनुपमा का जीना मुहाल करके रख देगा। यहाँ नंदिता थोड़ा इस तरह सा बिहेवियर सुनकर, लांछन सुनकर रोने लगती है। तो यहाँ बाबूजी बोलते हैं तुम सही हो, दुनिया को बोलने से कोई गलत नहीं होता है और किसी को बोलने से कुछ नहीं होता। तब तक आ जाती है अनुपमा। यहाँ पर सब कुछ चुप हो जाता है, नहीं चाहता है अनुपमा को बताने के लिए सब सारी बातें जो हुआ था वहाँ पर नंदिता के साथ। और अनुपमा सारे सामान लेकर आती है कि चलिए काम पे लग जाते हैं, हमारा जो बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए। यहाँ पर स्टार्ट होता है अन्नू की रसोई, और इसका अच्छे से अपने से मेहनत से सभी मिल कर इसको बनाते हैं, पेंट करते हैं और स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पूछते हैं कि अन्नू क्यों है, अनुपमा क्यों नहीं है? तो यहाँ पर बताती है अनुपमा की ये मेरी छोटी के नाम पर है, अनु मेरा ये नाम नहीं, अनुपमा ये छोटी का नाम। ये सुनकर बाबूजी भी खुश हो जाते हैं और यहाँ पर अनुज भी खुश हो जाता है और थैंक यू भी बोलता है। तो यहाँ बोलती है अनुपमा कि हाँ ये अनु के नाम पे, हमारे लिए अनु छोटी अभी भी हमारे साथ है, कोई ऐसा नहीं है, आज नहीं तो कल छोटी मिल ही जाएगी, ये एहसास और ये हमारा विश्वास है। और उसके बाद पूजा अर्चना शुरू जैसे ही होता आ जाता है बनराज ना आए तो कहानी में ट्विस्ट कैसे है, वो हंसते हंसते एकदम से आता है, जहाँ कि अनुज भी आज एकदम से थक जाता है। बनराज का वही डायलॉग, वही घिसा पीटा बात, और यहाँ हंसते भी बनराज जाता है। बस इसी का कमी था तुम लोग का रोड पर खाना लगा के बेचने का। अरे तुम तो मास्टर शेफ USA से, अमेरिका से जीत के आई थी, आकाश में उड़ने का ये था, ये क्या यहाँ पर खोल ली हो, ये क्या हम लोग का इज्जत लेने वाली हो? तुम कहाँ से कहाँ आ गई, अब रोड पर खाना बनाओगी, अब तुम ये करोगी, तुम हम लोग का जीना मुहाल कर रही हो, तुम ऐसे कर रही हो। यहाँ अनुपमा सब कुछ सुनती है, यहाँ अनुज भी सुनता है, बस बच गई है। पाखी जी बोलती हैं कि आप यहाँ पर मम्मी कैसे खोल सकती हो? मेरे दोस्त लोग बोलेगी, क्या सोचेगी, क्या कहेंगी कि तुम्हारी मम्मी की। यहाँ अनुपमा अच्छे से जवाब देती है, अपने दोस्तों को बोलना ये मम्मी का ठेला है और उन लोगों को 1 रुपया का कोई डिस्काउंट मैं नहीं दूंगी, यहाँ से कुछ भी नहीं करूँगी, यहाँ तुम लोग को 1 रुपया का कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए तुम लोग क्या सोचोगे, दुनिया क्या सोचेगा, मुझको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं वो सोचना चाहती हूँ। सही बात है, आप अगर अपने बारे में अगर सोचने लगे तो परिवार वाले आपके साथ हो या ना हो, आप अपने लिए करेंगे तो सही है, आपके लिए तो आप करेंगे। लेकिन जब आदमी दुनियादारी सोचने लगता है, अरे मैं ये काम करूँ, छोटा काम है, ये कैसे करूँ, दुनिया क्या बोलेगा, ये कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, छोटे से ही आदमी ऊपर होता है। यहाँ बड़े से बड़ा नहीं हो जाता। जैसे अनुपमा यहाँ बताती है कि मैं जब स्पाइस एंड चटनी में झाड़ू पोछा करती थी, उसके बाद ही मैं बड़ी बनी, मास्टर शेफ जीती। यहाँ से भी मैं छोटे से ही शुरुआत करूँगी। आप लोग के लिए काम छोटा और बड़ा हो सकता है, मेरे लिए नहीं हो सकता है। मेरे लिए काम पूजा होता है और आप लोग आइंदा दोबारा यहाँ पर कोई अड़चन नहीं डालिएगा। और आप लोग मेरे से डिस्टर्ब होते हैं इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं यहाँ ठेला लगा रही हूँ इसके लिए मैं सॉरी नहीं हूँ। और यहाँ बनराज का तो बोलती जब अनुपमा बोले और बनराज बोले हो ही नहीं सकता, बनराज की बोलती बंद हो जाती है। यहाँ पर अनुपमा बोलती है दोस्तों को सुना, मैं इसके चोरी डकैती नहीं कर रही हूँ, किसी के पैसों को मांग कर खा नहीं रही हूँ, किसी के टुकड़े पे नहीं पल रही हूँ। साथ पाखी को भी सुनाती हूँ, मैं अपने पैर पर खड़ी होना चाहती हूँ, मैं अपने मेहनत से कमाना चाहती हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज का एपिसोड इतना ही, आपको कैसा लगा